हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, तो सबसे पहले उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, तो देखो यहाँ पे दी हुई प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर। यहाँ पे हमें होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ दी हुई है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सम ऑफ एनी टू होल नंबर इज अ होल नंबर। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर हम किसी भी दो होल नंबर्स का सम करते हैं, इसका मतलब है हम कोई भी दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास हमेशा होल नंबर ही आएगा। होल नंबर होते क्या है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, एक बार फिर से बता देती हूँ। होल नंबर्स वो होते हैं जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। में बोला गया है कि अगर हम कोई भी दो होल नंबर्स का सम करेंगे तो हमारे पास होल नंबर ही आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 5 है तो ये भी होल नंबर है, 0 है ये भी होल नंबर है, तो 5 और 0 का ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 भी क्या है हमारे पास होल नंबर है। ऐसे सिमिलरली 8 भी होल नंबर है, 11 भी होल नंबर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 19 आएगा और 19 भी यहाँ पर होल नंबर है। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ एनी टू होल नंबर इज अ होल नंबर। अगर हम दो होल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। ठीक है, मतलब कि जैसे कि 6 है और 0 है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 भी क्या है, हमारा होल नंबर है। तो इसका मतलब है कि अगर आप दो होल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या आएगा, हमेशा होल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो इसमें देखते हैं क्या है, यू कैन ऐड होल नंबर इन एनी ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी ऑर्डर में होल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ टू अटेम्प्ट्स डज नॉट अफेक्ट द सम। आप कोई भी ऑर्डर रखो, ठीक है, मतलब किसी को भी पहले लिख लो किसी को भी बाद में लिख लो, उससे आंसर में या फिर सम में कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन हैज कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। पर क्या बोला गया है कि आप किसी भी ऑर्डर में दो होल नंबर्स को कर सकते हो तो उससे क्या होगा, उनके सम पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है 6 और 11 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 6 और 11 लिखा है। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ, इसका मतलब है मैं इसको 11 + 6 लिख दूँ, तो 11 + 6 लिखेंगे तो तब भी तो 17 आएगा। चाहे आप 6 + 11 लिख लो तब भी 17 आएगा, 11 + 6 लिख लो तब भी 17 ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, जो 6 + 11 होगा वो किसके इक्वल होगा, 11 + 6 के। क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर आप 6 और 11 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 11 और 6 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो हम दोनों के इक्वल रख सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी सेम यही रूल है कि अगर चाहो तो मतलब 8 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 96 आएगा। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज कर दो, 12 को पहले लिख दो 8 को बाद में लिख लो, तो 12 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तब भी 96 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मतलब ऑर्डर अगर आप चेंज कर दोगे, किसी को भी पहले लिख लो, उससे आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या बोला गया है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पर एडिशन के लिए वो क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिए हुए 6 है 9 और 5 है, ये दिए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट बना लें, मतलब 6 और 9 को पहले ऐड कर दे और उसके बाद फिर उसमें 5 ऐड कर दे, तो जैसे कि 6 और 9 को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 5 है तो उसको एज इट इज रहने दो, तो 15 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका मतलब है 6 और 9 को एक साथ ऐड कर दिया, उसके बाद जो भी आया उसमें फिर 5 ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। अगर मैं यहाँ पर 9 और 5 का ब्रैकेट बना लूँ, है ना, 6 को एज इट इज रहने दो और 9 और 5 को ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा, 14। फिर 14 और 6 में ऐड करो तो क्या आ जाएगा, 20। तो मतलब कि आप जैसे कि यहाँ पे 3 डिजिट्स दिए हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी दो नंबर्स को पहले ऐड कर सकते हो और तो उससे आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। या तो पहले 6 और 9 को आप एक साथ करके उसके बाद 5 ऐड कर दो, या फिर 9 और 5 को एक साथ ऐड करके उसके बाद उसमें क्या ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो। ठीक है, तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा।
इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 6+9+5 = 6+9+5 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था कि तो हमने 6 और 9 को ऐड किया था तो हमारे पास आया था 15 में हमने 5 ऐड कर दिया था तो हमारे पास क्या आ गया था 20। सिमिलरली यहाँ पे 6 एज इट इज रहने दो, 9 और 5 को ऐड किया था तो हमारे पास आ गया था 14, और 14 और 6 को ऐड करो तो हमारे पास आएगा 20। मतलब इसको सॉल्व कराया तब भी 20 आया, इसको सॉल्व कराया तो 20 आया, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे इक्वल का ही साइन लगा हुआ है। सेम यहाँ पर अप्लाई होगा हमारे मल्टीप्लाई में, जैसे कि यहाँ पे 2 × 5 × 7 दिया हुआ है, तो इसमें हम यहाँ पे क्या होगा 2 और 5 का ब्रैकेट बना लिया, तो 5 की मल्टीप्लाई 2 से की 10, उसके बाद 7 से कर दी, तो 10 की मल्टीप्लाई 7 से की तो हमारे पास क्या गया 70 आ गया। अब आप इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, पहले क्या कर लो 5 और 7 की मल्टीप्लाई कर लो, बाद में उसमें 2 ऐड कर देना, तो 5 और 7 की मल्टीप्लाई करी तो 35 आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास 2 था तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो 70 है। मतलब इसको इस तरीके से सॉल्व किया तब भी आंसर 70 आया, इसको इस तरीके से सॉल्व किया तब भी आंसर यहाँ पे हमारे पास 70 ही आया। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं दोनों को, क्योंकि दोनों को सॉल्व करके क्या आ रहा है 70 आ रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे कि अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारे पास यहाँ पर। सो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 7 × 21 + 9 = 7 × 30 = 210। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 7 है, 7 क्या हो रहा है 21 और 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 21 और 9 यहाँ पर ऐड है और इन दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब 7 जो 21 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 9 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और 21 और 9 क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास ऐड हो रहे हैं। सो या तो आप एक चीज़ कर लो, क्या कि 21 और 9 को ऐड कर लो और बाद में जो भी है उसकी मल्टीप्लाई 7 से कर दो, तो 21 और 9 को ऐड करेंगे तो 30 आएगा, और 30 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है ब्रैकेट है, तो इसका मतलब जो भी ब्रैकेट से बाहर होगा, 7 की मल्टीप्लाई 21 से भी हो रही है, 7 की मल्टीप्लाई 9 से भी हो रही है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, 7 की मल्टीप्लाई कर लो 21 से और फिर उसमें ऐड कर दो 7 की मल्टीप्लाई कर लो 9, 7 की मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तब भी आंसर सेम ही आएगा। 7 की मल्टीप्लाई 21 से करोगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 147 आ जाएगा। 9 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 63 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 210। तो यहाँ पे भी हमारे पास आंसर कितना है 210, और यहाँ पे हमने सोल्व किया तो ये कितना है 210। तो हम यहाँ पे इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी सॉल्व करके 210 आया, इसको भी सॉल्व करके 210 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी की। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे क्या बोला है कि 0 जो है वो आइडेंटिटी है एडिशन की, और 1 जो है वो आइडेंटिटी है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की होल नंबर्स में। तो क्या बोला है यहाँ पे, द नंबर 0 हैज़ अ स्पेशल रोल इन एडिशन, व्हेन यू ऐड 0 टू एनी होल नंबर यू गेट द सेम होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 5 + 0 = 5। इसमें यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप किसी भी होल नंबर में ऐड करते हो, यहाँ पे ये बात रखना कि यहाँ पे ऐड की बात की गई है, मतलब सम की बात की गई है। अगर आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हो तो आप वही सेम नंबर आपको मिलेगा। जैसे कि आप 5 में 0 ऐड करोगे तो 5 ही मिलेगा, 31 में 0 ऐड करोगे तो 31 ही मिलेगा। इसका मतलब है आप किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड कर रहे हो तो आपको वही नंबर मिलेगा। अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की, तो नाउ हैज़ यू कम अक्रॉस एडिटिव, तो ओके, तो मैंने अभी आपको बताया ना कि आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि 0 क्या है, 0 क्या है यहाँ पे, इसको आइडेंटिटी है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी है होल नंबर की। ठीक है, नाउ हैज़ यू कम अक्रॉस एडिटिव आइडेंटिटी 0 फॉर होल नंबर, ए नंबर रिमेन अनचेंज्ड when added 0 to it. Similarly, a number remain the same when we multiply it by 1. तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर है उसमें हमने क्या किया 1 की मल्टीप्लाई की, जैसे कि 5 है, फॉर एग्जांपल मैं 5 ले रही हूँ, तो 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करूँगी तो 5 ही आएगा, है ना। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो भी 2 आएगा। तो जैसे कि हमने 0 ऐड किया किसी भी नंबर में तो वो सेम नंबर ही आया। ऐसे सिमिलरली अगर हम 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो वो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज डिवीजन बाय 0। इफ ए इज एनी होल नंबर देन ए डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। मतलब अगर कोई नंबर है ए, अगर हमने ए को डिवाइड कर दिया 0 से तो वो कोई भी उसका नंबर वो डिफाइंड नहीं है।
अगर ए कोई होल नंबर है और हमने ए को डिवाइड कर दिया 1 से, तो हमारे पास क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, मतलब ए आप दे सकते हैं, जैसे 2 ले लिया तो यहाँ पे 2 क्या है मेरे पास, ए है। मैंने एक ए को इक्वल रख लिया 2, तो अगर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा ना, तो वही नंबर आएगा। इफ ए इज एनी नॉन जीरो होल नंबर देन, मतलब अगर आप ए को ए से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 आएगा। जैसे कि ए मैंने अभी क्या रखा था कि ए को 2 रखा, तो अगर आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे वही बोला गया है कि अगर आप ए को ए से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड में क्या बोला है, अगर आप 0 को डिवाइड करोगे ए से तो क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब 0 को डिवाइड करोगे आप 2 से तो आंसर क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर 6 प्रॉपर्टीज होती हैं कंप्लीट। अब करते हैं एक्सरसाइज। Exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें यूज करनी है। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डैश मल्टीप्लाई 17 इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, सो देखो यहाँ पर क्या लिखे हम, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ये हमें फिल करना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है डैश मल्टीप्लाई बाय 17 इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई बाय 25। अगर अभी हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 25। हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि यहाँ पे क्या दिया, 17 मल्टीप्लाई बाय 25 दिए हुए, तो भी आंसर सेम आएगा, या 25 मल्टीप्लाई बाय 17 कर लो तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड है 15 प्लस 0। अच्छा, 15 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सेम नंबर ही आएगा, डेट इज 15 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 31 की मल्टीप्लाई अगर आप 1 से करोगे, सॉरी 36 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा, 36 ही आएगा। नेक्स्ट है डिवीजन बाय डैश इज नॉट डिवाइड। अगर आप किसी को किसी से डिवाइड करो तो वो डिफाइंड नहीं है, तो वो आपने अभी 6th प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था, तो वो क्या है, 0। अगर आप किसी को भी 0 से डिवाइड करो तो वो डिफाइंड नहीं है। होल नंबर्स नॉट क्लोज्ड अंडर डैश एंड डैश ऑपरेशन। जो होल नंबर्स हैं उनको हम किसके अंडर में क्लोज्ड नहीं कर सकते, हम सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में उनको क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्शन, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आएगा सब्सट्रैक्शन और सेकंड वाले में आएगा डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यू बाय सुटेबल अरेंजमेंट। यहाँ पे आप इनको अरेंज करके हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है 635 प्लस 409 प्लस 365। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका ब्रैकेट बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था इनको अरेंज करके इनको यहाँ पर ऐड करना है। सो यहाँ पर ब्रैकेट बना लेते हैं। सो जैसे कि 635 है, सो इसको एज इट इज रहने दो, और 409 प्लस 365 इस तरीके से यहाँ पे हम ब्रैकेट बना लेते हैं। तो ये ब्रैकेट बना, जैसे कि जो कि वो प्रॉपर्टीज़ थी, उन प्रॉपर्टीज़ में हमने ऐसे देखा था ना एग्जाम्पल्स में, तो वो ये यहाँ पर। तो अब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ही सोल्व कर लेंगे। तो 635 को एज इट इज रहने दो, और 409 और 365 को ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 774 आ जाएगा। अब 774 और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 635 बचा, तो इसमें क्या करेंगे, 635 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1409। तो यहाँ पे इक्वल्स टू करके लिख देंगे 1409। ठीक है, सो इनको इस तरीके से अरेंज करके लिखना है। आप चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 635 और 409 को पहले ऐड कर लेते और फिर बाद में 365 को ऐड कर लेते। ठीक है, तब भी आंसर सेम ही आता। नेक्स्ट सेकंड इज 2 मल्टीप्लाई 1345 मल्टीप्लाई बाय 50। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1345 इसका ब्रैकेट बना लिया और मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, तो ये ब्रैकेट बनाने का मतलब है कि 1345 की मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे 2 से, और फिर जो भी आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1345 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2690। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर 50 बचा है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 134500। सो यहाँ पे लिखेंगे 134500 और ये हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें ऐसे ही करना है जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। सो यहाँ पे हमें ये मल्टीप्लाई में दिए हुए इनकी यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25 है, 25 की और 4 का, इन दोनों का यहाँ पर ब्रैकेट बना लेते हैं और जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 252 से। ठीक है, तो 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास आ जाएगा 100 और 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे 252 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 252 और कितनी जीरोज है, 2 जीरोज है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 जीरोज आ जाएंगी। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ब्रैकेट बना लेते हैं। तो 16 और 9 दिया हो ना, तो इन दोनों का ब्रैकेट बना लेते हैं और जो भी आएगा इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 625 से। ठीक है, तो 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो हमारे पास आ जाएगा 144 और 144 की मल्टीप्लाई करते हैं 625 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90,000। तो यहाँ पर लिखते हैं इक्वल्स टू 90,000। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट का आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Number 4 is using distributive property find 764 multiply 189 minus 764 multiply 179। यहाँ पे हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें यूज़ करनी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, तो देख लो एक बार फिर से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये रही हमारे पास, यहाँ पे यही था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल था जैसे कि यहाँ पर 7 है और 21 प्लस 9 तो सबसे पहले हमने क्या किया, 21 और 9 को ऐड कर दिया, जो भी आंसर आया उसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने 7 से, तो यहाँ पर 210 आया था। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, 7 मल्टीप्लाई 25 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 9, तो इसकी मल्टीप्लाई करी 147 आया, इसकी मल्टीप्लाई करी 63 आया, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 210 आ गया। यही थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, क्वेश्चन हमें इस तरीके से गिवन है, हम यहाँ पर कौन सी फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, इस वाली फॉर्म में उस वाले क्वेश्चन को चेंज करेंगे और इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर, इसको अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सो देखो यहाँ पे 764 दिया, यहाँ पे 764 दिया, इसको क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते, तो ये बाहर आ जाएगा 764 और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे 189 दिया हुआ है 189 और यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन और यहाँ पे कितना दिया है 179, तो यहाँ पे लिख देंगे 179। ठीक है, अब इसको यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे तो 764 एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई 189 में से 179 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा तो 764 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा 7640 और यही क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज 932 मल्टीप्लाई 64 प्लस 932 मल्टीप्लाई बाय 36। सो देखो यहाँ पे 932 है, यहाँ पे 932 है, तो इसका मतलब है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था ना, सेम ऐसे करेंगे। सो 932 को यहाँ पे ले ले कॉमन, यहाँ पे भी हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए बोला गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 64 प्लस 932 ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा 36 बचा। तो क्या करेंगे 64 और 36 को पहले ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे 932 मल्टीप्लाई बाय 64 और 36 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। अब इसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 932 और 2 जीरो तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। प्रॉपर्टीज़ पढ़ने का ये फ़ायदा था कि यहाँ पे जो हमारे सम्स होंगे वो इजीली यहाँ पर सोल्व हो जाएंगे, तो इसलिए वो प्रॉपर्टीज़ बुक में वो गिवन है, जिससे कि जो ये ऐसे जो सम्स हमारे पास आते हैं ये इजीली उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके सोल्व हो जाए। वरना कैसे करना पड़ता, 932 की मल्टीप्लाई करते 64 से, फिर उसको ऐड करते और फिर 932 की मल्टीप्लाई करते 36 से, फिर जो आता उन दोनों को ऐड करते, फिर हमारे पास तब भी आंसर यही आता। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा क्या हो जाता है, लॉन्ग मेथड हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, आ जाता। तो इसको हम अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो इजीली, क्वेश्चन जो होगा वो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करते तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सुटेबल प्रॉपर्टी के यूज़ करके इसको
सॉल्व करना है। सो देखो यहाँ पे सुटेबल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6 to 8 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 102 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 + 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 और 2 को ऐड करोगे तो 102 आएगा, तो इसको ये लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे 6 to 8 है, वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है 6 to 8 की मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे 100 से और उसमें फिर ऐड, और 6 to 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 2 से। यही तो होगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व कर देंगे। 6 to 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 62800 प्लस 6 to 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1256, ठीक है। और 1256 है, उसमें क्या ऐड कर देंगे 62800, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64056, ये आ जाएगा। और ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप तब भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे साइड में प्रॉपर्टी आप मेंशन कर दोगे कि ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया, तो तब हमारे पास ये आंसर आया है। सेकेंड पार्ट दिया है 1005 मल्टीप्लाई बाय 134। सो यहाँ पर भी हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर लिख देते हैं सो यहाँ पे हमने लिख दिया कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। सो देखो यहाँ पे 1005 लिखा हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 + 5 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय 134, क्योंकि तब आप 1000 to 5 को ऐड करोगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब ये 134 है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब 134 की मल्टीप्लाई सबसे पहले करवा देंगे 1000 से, और यहाँ पे एडिशन 134 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम 5 से, ठीक है। सो यहाँ पर 134 की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 तो 134 और 123 3 जीरोज आ जाएंगी, और फिर उसके बाद 134 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 670 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और उसके बाद अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 134670, तो ये हो जाएगा हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट दिया हुआ है हमें यहाँ पे 451 मल्टीप्लाई बाय 101, तो 101 को हम क्या लिख सकते हैं 451 मल्टीप्लाई बाय 101 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम अपनी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे साइड में लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि 451 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 के साथ भी, सो 451 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 451 मल्टीप्लाई बाय 1। सो 451 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 451 00 प्लस 451 की मल्टीप्लाई करेंगे 451 से तो कितना आ जाएगा 451 ही आ जाएगा। अब इनको यहाँ पर ऐड कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 45551, और ये हो जाएगा इसके थर्ड पार्ट का आंसर। नंबर 7 इज मोहनलाल परचेज 35 cricket balls for 350 each and 35 footballs for ₹650 each. Find how much did he pay in all by using distributive property. मोहनलाल है जिसने कि 35 क्रिकेट बॉल्स खरीदी हैं 350 रुपीज़ की हर एक, मतलब एक बॉल जो है वो 350 की है और उसने कितनी खरीदी है 35 क्रिकेट बॉल्स खरीदी है। तो क्या अगर मुझे 1 की यहाँ पे दी हुई है, 1 बॉल की जो प्राइस है वो मुझे यहाँ पे ₹350 दिया हुआ है। सो अगर मुझे 35 क्रिकेट बॉल्स का प्राइस निकालना है तो मैं क्या करूँगी 350 की मल्टीप्लाई कर दूँगी 35 से, ठीक है। एंड 35 फुटबॉल्स फॉर 650 ईच,
तो 35 उसने फुटबॉल्स खरीदी है, ठीक है, जो कि इसका मतलब है कि वन फुटबॉल का प्राइस कितना दिया हुआ है, 650 दिया हुआ है। तो अगर 35 फुटबॉल्स का प्राइस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 की मल्टीप्लाई कर देंगे 650 से, तो उसने टोटल कितने पे किए। तो जब यहाँ पे बात आती है कि उसने कितने पे किए, तो इसका मतलब है इसके लिए उसने कितने पे किए और इसके लिए, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और वो भी हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि उसने 35 क्रिकेट बॉल्स खरीदी है और एक का जो प्राइस है वो 350 है। तो 35 का कितना हो जाएगा, 35 की मल्टीप्लाई कर देंगे 350 से। सो क्या करेंगे, 35 की मल्टीप्लाई कर देंगे 350 से, ठीक है। और उसमें क्या ऐड करेंगे, उसने 35 फुटबॉल्स भी खरीदी है जिसका एक का प्राइस 650 दिया हुआ है। इसका मतलब है अगर मुझे 35 का निकालना है तो 35 की मल्टीप्लाई कर देंगे 650 से, यही होगा। अब क्वेश्चन ने बोला कि आपको इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी 35 है, यहाँ पे भी 35, सो इसको क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का लेने का मतलब इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा, मल्टीप्लाई 350 प्लस का साइन, 35 बाहर चला गया, यहाँ कितना बचा 650। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 350 और 650 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, और 35 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो कितना आ जाएगा 35,000, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज गुरनम सिंह लिव्स इन अ हॉस्टल विच चार्जेस ₹60 फॉर लंच। गुरनम सिंह जो है वो एक हॉस्टल में रहते हैं, उनका लंच का जो चार्जेस है वो 60 रुपीज़ है, डिनर का जो है वो 40 रुपीज़ है। वॉट अमाउंट ऑफ मनी ही हैज़ टू पे फॉर 15 डेज। तो वो 15 डेज में वो कितने पैसे या फिर कितना अमाउंट वो देते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ 60 लंच का है और 40 डिनर का है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब उसकी मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 15 से। 15 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कितने डेज का पूछा है, 15 डेज का पूछा है, इसलिए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 60 रुपीज़ तो लंच का है, वो 1 डे की बात कर रहा है, और 40 रुपीज़ जो है डिनर का है। तो क्या करेंगे 60 और 40 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 100। और हमसे पूछा कितने था, 15 डेज का पूछा था, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो कितना हो जाएगा 1500। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होती है फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।